जाहिलों वाली रसूमात में फंस जाते हैं, जाहिलों वाली रसूमात में फंस जाते हैं, कुछ मुसलमान भी खुराफात में फंस जाते हैं। जाहिलों वाली रसूमात में फंस जाते हैं, कुछ मुसलमान भी रसूमात में फंस जाते हैं। आप जुमे की फजीलत को नहीं समझेंगे, आप नौचंदी जुमेरात में फंस जाते हैं। आप जुमे की फजीलत को नहीं समझेंगे, आप नौचंदी जुमेरात में फंस जाते हैं। कारी रेहान साहब का हुक्म हुआ, इसलिए मैं बस ऐसे ही संजीदगी से शेर पढ़ दूंगा, बहुत चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। हुक्म है, वरना मैं डायरेक्ट मौलाना नूरुन नबी साहब का ऐलान करता, लेकिन ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आबगीनों को। मैं हाजिर करता हूँ कि रात अल्लाह से मैंने भी दुआ मांगी है, रात अल्लाह से मैंने भी दुआ मांगी है, जिसमें एक चीज़ बड़ी बेश बहा मांगी है, और वो चीज़ ना दौलत न मका है न महल ताज मांगा है, न दस्तारो कबा मांगी है, न तो कदमों के तले फर्शे गुहर मांगा है, और ना सर पर कुलहे बाले हुमा मांगी है। हम सफ़र कोई ना कुछ ज़्यादा सफ़र मांगा है, ना सदाए जरसो बांगे दरा मांगी है, ना सिकंदर की तरह फतह का परचम मांगा, और ना मानिंदे खिजर उम्रे बका मांगी है। कोई ओहदा न वजारत न हुकूमत मांगी, न किसी खिदमत कौमी की जजा मांगी है। मैं कदा मांगा न साकी न गुलिस्ता न बहार, जामो सागर न मैं होश रुबा मांगी है। ना तो मौसम कोई शादाबो हसी मांगा है, दिल के अमराज की खातिर ना शिफा मांगी है। बांसुरी मांगी ना ताऊस ना बरबत ना रबाब, ना कोई मुतरिबे शीरी नवा मांगी है। तो सुन के हैरान हुए जाते हैं अहले महफिल, आखिरश कौन सी पागल ने दुआ मांगी है। तो आ तेरे कान में कह दूं ऐ नसीमे सहरी, सबसे प्यारी मुझे क्या चीज है, क्या मांगी है। वो सरापाए करम गुंबदे खजरा के मकी, उनके नालैन में मरने की दुआ मांगी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन अल्लामा जमाल अख्तर सदफ साहब क़िबला, नारे रिसालत। वो सरापाए करम गुंबदे खजरा के मकी, उनके नालैन में मरने की दुआ मांगी है। वाह 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 वाह। एक शेर कमेटी वाले इजाजत दे रहे हैं, अरे आप पढ़ें सब यहाँ, सुनोगे आप लोग? हाथों को उठाकर कह दे या हुसैन, थोड़ा जान पैदा कीजिए। एक और फरमाइश है, तो उस फरमाइश का मैं वो शेर पढ़ देता हूँ। काफ़ी आप लोग पसंद करते हैं कि ये फातिमा जहरा के दिलगीर का सजदा है। ये शेर सुनिए मत, सिर्फ महसूस कीजिए। आप मुसल्ले पर, चटाई पर, टाटपट्टी पर, साफ जमीन पर सजदा करते हैं। मेरे इमाम हुसैन ने करबला में सजदा किया, कंडीशन क्या है? बदन पर 72 या 82 तीर लगे हैं, खून निकल रहा है, इतनी तेजी से खून निकल रहा है कि जमीन पर खून बिछ गया है। चारों तरफ से चलने वाले तीर जो इमाम के बदन पे नहीं लग सकते थे, वो जमीन पर गिर गए हैं, तीर बिछ गया है, उस पर खून बिछ गया है। अब हुसैन सजदा उसी खून पर कर रहे हैं। शेर सुनिए मत, सिर्फ महसूस कीजिए। आपको लगे कि आका हुसैन आपके दिलों के करीब आ गए हैं, तो खड़े होकर आका हुसैन को पुकार लेना या हुसैन का नारा लगा देना, स्टेज आपका साथ दे देगा। ये फातिमा जहरा के दिलगीर का सजदा है, ये फातिमा जहरा के दिलगीर का सजदा है। जुल्मत के मुकाबिल में तनवीर का सजदा है। तो हैरत में फरिश्ते हैं ये देख के करबल में, तीरों के मुसल्ले पर शब्बीर का सजदा है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदे करबला। जिंदाबाद। हैरत में फरिश्ते हैं ये देख के करबल में, तीरों के मुसल्ले पर
शब्बीर का सजदा है। आका हुसैन की अजमत जितनी बयान की जाए कम है, वक्त बिल्कुल कम है। बात को आगे नहीं बढ़ाना है, शायरी तो सुबह तक भी हो सकती है और कोई डायरी और मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है। तो एक शेर जो ताज़ा मैंने लिखा था वो पढ़ दिया। बाकी आप समझदार हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। ये तमाम कमेटियाँ जो बरजोल नगर, लंबरदारपुर, बरौली, आपके बनुआ की दोनों कमेटियाँ यहाँ शामिल हैं, सबके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला इमाम हुसैन के खून के एक एक कतरे के सदके तुफैल मौला कमेटी के इन नौजवानों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मैं कमेटी के हौसला अफजाई के लिए एक शेर पढ़ देता हूँ कि इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा, आने वाली नस्ल भी न भूल पाएगी इसे, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा, आने वाली नस्ल भी ना भूल पाएगी इसे, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। अब मैं बिल्कुल यहीं पर बात खत्म करते हुए नबीरे सुल्तानुल वाइसीन हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल नबी साहब क़िबला आज़मी को आवाज दे रहा हूँ, तशरीफ लाए। उनका इस्तकबाल मैं 4 मिसरों से कर रहा हूँ कि हुसैन आए तो बातिल को रास्ता न मिला, शिकस्त यूं ही बैयत का कुछ पता न मिला, वही चिराग है रोशन जिन्हें बुझाया गया, फसीले शहरे सितमगर पे एक दिया न मिला। माइक पर हजरत मौलाना नूरुल नबी साहब। हजरत एक शेर का हुक्म हो रहा है कमेटी की जानिब से, मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लें, आपकी फरमाइश है। पूरा मजमा उससे पहले अपने हाथों को उठा करके कह दे या हुसैन, और बेदारी के साथ बोले या अली। मुस्तफ़ा के दीन की दीवार से टकराओगे, मुस्तफ़ा के दीन की दीवार से टकराओगे, अपनी तलवारों को जुल्फ़िकार से टकराओगे। जरा मोहब्बत से हाथों को उठा करके पूरा मजमा कह दे या अली, और बेदारी के साथ मौला अली का नाम ले रहे हैं। गदीर खुम की वादी में अल्लाह के नबी ने मौलाए कायनात के हाथों को बुलंद करके कहा था मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीजुल मौला, इस फिक्र के साथ कि गदीर खुम की याद ताज़ा हो जाए, अल्लाह के रसूल की सुन्नत जिंदा हो जाए। पूरा मजमा आगे से लेकर के पीछे तक हाथों को उठा करके बेदारी के साथ कह दे या अली। कोई हाथ अगर ना उठा उसे कोई नहीं, मार करके हाथ उठवाइएगा। जरा मोहब्बत के साथ बेदारी के साथ बोले या अली, और बेदारी के साथ बोले या अली। अब शेर सुने कि मुस्तफ़ा के दीन की दीवार से टकराओगे, अपनी तलवारों को जुल्फ़िकार से टकराओगे, उतबो शैबा खुदा का शेर है मैदान में, पगले हो क्या हैदर करार से टकराओगे। उतबो शैबा खुदा का शेर है मैदान में, उतबो शैबा खुदा का शेर है मैदान में, पगले हो क्या हैदर करार से टकराओगे। स्टेज पर बैठे हुए बावकार मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन महफ़िल, अज़ीज़ बच्चों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लामी रिश्ते की पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्वितीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदई सलातन तबका व तदूम बेदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफ़ीक़ान गिरामी, सरे शाम से लेके अब तक आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं एक से बढ़कर एक चमकते दमकते हुए हीरे मौजूद हैं। निकाबत की दुनिया में अजीम शोहरत याफ्ता नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना जमाल अख्तर साहब क़िबला सदफ़ गोडवी, जिनसे आप हज़रात ने बहुत सारे अशार सुने और बड़ी खूबसूरत स्टेज पर नासिर मसलके आला हज़रत हाफिज़ो कारी मौलाना रेहान रज़ा साहब क़िबला, जिनका बहुत ही उम्दा और बेहतरीन तारुफ हमारे मुहिब्ब गिरामी मौलाना जमाल अख्तर साहब क़िबला ने कराया है। भाई ये अल्फाज के बादशाह हैं। फिल बदी जो इन्होंने अशार कहे थे मुजीब सिद्दीकी साहब के बारे में, याद नहीं आ रहा है। हाँ, इसे ही याद नहीं है। बड़ी लाजवाब शायरी करते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मखदूम गिरामी वकार आले नबी औलादे अली महबूबुल उलमा वल मशाइख पीर तरीक़त हज़रत अलहाज सैयद शोएबुल अलीम साहब क़िबला बकाई सरबराह आला दारुल उलूम यतीम खाना सफ़िया तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत देर आपके दरमियान हायल न रखे। कुछ लोगों ने मुझसे फरमाइश की कि आज वही तकरीर बोलिए जो कुल्फतपुरवा बरजोर नगर में किया था, तो वही चंद बातें आप हज़रात के सामने रख दूँ। ये सुनकर बड़ी खुशी हुई है कि आज का ये प्रोग्राम ज़िक्र हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल जो सजाई गई है, हिंदू मुस्लिम साथ मिल करके गमे हुसैन में शामिल होकर इमाम हुसैन की महफिल को सजाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि इसी तरीके से पूरे मुल्क में अमन व अमान सलामती कायम रहे और भाईचारगी बने रहे। जिस तरीके से गमे हुसैन में मुस्लिम शोरा ने कलम उठाया है, बहुत सारे अशार लिखे हैं, वहीं साथ में गैर मुस्लिम शोरा ने भी गमे हुसैन से अपने पलकों को नम किया है और कलम उठाया है। तो एक हिंदू गैर मुस्लिम शायरा है, रूप देवी के नाम से जब वो कलम उठाती है तो लिखती है आज भी जहान में चर्चा हुसैन का, है आज भी जहान में चर्चा हुसैन का, बजता है मुल्क मुल्क में डंका हुसैन का। और ये शेर मौलाना जमाल अख्तर साहब की तरफ से कि साहिल पे सर पटकती हैं प्यासों की याद में, साहिल पे सर पटकती हैं प्यासों की याद में,
लेले के नाम गंगाओ जमुना हुसैन का, लेले के नाम गंगाओ जमुना हुसैन का। और इसमें कोई कलाम नहीं, बुत परस्त हूं। कहती है कि इसमें कोई कलाम नहीं, मैं बुत परस्त हूं, चूमूंगी अपने आंखों से रोजा हुसैन का। इसमें कोई कलाम नहीं, बुत परस्त हूं। इसमें कोई कलाम नहीं, बुत परस्त हूँ, आंखों से अपनी चूमूंगा रोजा रसूल का, आंखों से अपनी चूमूंगा रोजा रसूल का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कारी रेहान रज़ा साहब ने कहा कि वो शेर पढ़ दीजिए जो कुल्फतपुरवा में पढ़े थे कि पहरेदारों तुम्हें इस बात का एहसास नहीं। पहरेदारों, अगर आप बोलोगे कि शेर अच्छा है तो जरा मुझे भी एहसास हो कि आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं, मुझे महसूस ना हो कि चंद मुजस्समे लाके पिंडाल में रख दिए गए हैं। हाँ, जरा बोलिए, लब को हिलाइए। पहरेदारों तुम्हें इस बात का एहसास नहीं, वो अगर चाह ले कुछ दूर नहीं पास नहीं, वो अगर चाह ले कुछ दूर नहीं पास नहीं, कर दिया शेर ने चुल्लू में उठाकर साबित, पानी अब्बास का मोहताज है अब्बास नहीं, पानी अब्बास का मोहताज है अब्बास नहीं। कर दिया शेर ने चुल्लू में उठाकर साबित, पानी अब्बास का मोहताज है अब्बास नहीं। और हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। और जब से देखा है किताबों में हुसैन मिन्नी, जब से देखा है किताबों में हुसैन मिन्नी, करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मदीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन मिन्नी, करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब से देखा है किताबों में हुसैन मिन्नी, करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। और मौलाए कायनात की शान में 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। ऐ अली शेरे खुदा तेरी इमामत को सलाम, ऐ अली शेरे खुदा तेरी इमामत को सलाम, जोरे बाजुए नबी तेरी शुजात को सलाम। तेरा घर है जन्नती अफराद की आमाजगाह, तेरा घर है जन्नती अफराद की आमाजगाह, हैदरे कर्रार तेरी शानो शौकत को सलाम। और मुस्तफ़ा की प्यारी शहजादी तेरे घर की बहार, मुस्तफ़ा की प्यारी शहजादी तेरे घर की बहार, वालिदे हसनैन तेरी शानो शौकत को सलाम। और ये शेर उलमाए किराम के हवाले से कि तेरे जलवों से मुनव्वर है चरागे अवलिया, तेरे जलवों से मुनव्वर है चरागे अवलिया, फातह खैबर तेरी बज़्मे तरीक़त को, फातह खैबर तेरी बज़्मे तरीक़त को सलाम, फातह खैबर तेरी बज़्मे तरीक़त को सलाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बेनज़ीर और बेमिसाल बनाकर इस खाकदाने आलम में भेजा कि जिन जिन चीज़ों को रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल हुई, ताल्लुक़ हासिल हुआ, वो तमाम की तमाम चीज़ें बेमिसलो बेमिसाल हो गई। इस दुनिया में बड़ी से बड़ी उम्मतें आई, एक से बढ़कर एक, ताकत व कुव्वत वाली, शान व शौकत वाली, ताअत व इबादत वाली, मगर ये उम्मत जिसको रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल, ताल्लुक़ हासिल हुआ,
तो इसकी अफजलियत का ऐलान कुरान मुबीन ने इस अंदाज में किया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ खैरुल अंबिया की उम्मत, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत हो। ये उम्मत अगली उम्मतों से ताक़तो इबादत में, ताकतो कुव्वत में, शानो शौकत में बहुत ही कम है, मगर चूंकि इस उम्मत को रहमतुल लिल आलमीन से निस्बत हासिल हुई तो ये तमाम उम्मतों में सबसे अफजल करार दी गई। इसी तरीके से जमाने को देख लीजिए, जमाना अज़ल से लेके अब तक बड़ा लंबा चौड़ा है। एक जमाना दूसरे जमाने से मुमताज रहा है, मगर वो जमाना जिसको रहमतुल लिल आलमीन से निस्बत हासिल हो गई, रहमतुल लिल आलमीन से ताल्लुक हासिल हुआ, तो खैरुल कुरूने करनी के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से सरफराज हो गया। अब ऐसा जमाना क़यामत तक न हुआ है न होगा। इसी तरीके से इस दुनिया में हजारों नहीं करोड़ों औरतें पैदा हुई, एक से बढ़कर एक मुत्तकिया, परहेजगार, सालिहात औरतें वजूद में आई, मगर वो मुक़द्दस औरतें जिनको रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरफ़े जौज़ियत से सरफराज किया गया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बीवियां हैं, सारी कायनात की औरतों में वो सबसे बेहतर और अफजल बताया गया है। तो अलगरज मैं कहना ये चाहता हूँ कि हुजूर की उम्मत खैरुल उमम है, हुजूर का जमाना खैरुल कुरून है, हुजूर की बीवियां खैरुल निसा है, तो फिर हुजूर की आल, हुजूर की औलाद सारे जहान में बेमिसलो बेमिसाल है। तो फिर वो सहाबा जो आपके मुंतखब साथी हैं, आला दर्जे के रफीक हैं, समय नबूवत के परवाने हैं, सच्चे गमगुसार हैं, जिनकी सोबत और रिफाकत की गवाही रब्बुल आलमीन ने दिया है, जिनकी नुसरत और हिमायत का खुतबा रहमतुल लिल आलमीन ने पढ़ा है, जिनकी अज़मत और फजीलत का ऐलान कुरान मुबीन ने किया है, भला उनकी अज़मत का आलम क्या होगा। ऐसे मेरे आका के दुलारे हैं सहाबा, आका है अगर चाँद सितारे हैं सहाबा, हम उनको भुला दे तो कहीं के न रहेंगे। इस्लाम के तालीमी इदारे हैं सहाबा, सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान हो, अली हो, सरकार की सीरत के सिपारे हैं सहाबा। सुभान अल्लाह। सहाबा वो अजीम जमात है कि जब ये रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और हिमायत में फर्शे जमीन पर चलते थे तो अर्शे बरी से रब्बे जुल जलाल का इनके नाम सलाम आया करता था। सहाबा आसमाने तकद्दुस के वो आफताब व महताब है कि जब ये अपनी पेशानी खाने काबा के सामने मौला की बारगाह में झुकाते थे तो खाने काबा भी तमन्ना करता था काश मेरे पांव होते तो मैं आगे बढ़कर इन मुकद्दस जमात की पेशानियों का बोसा ले लेता तो मेरा सजदा भी बारगाह रब्बुल इज्जत में मकबूलियत की बुलंद तरीन मेराज को पहुंच जाता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो सहाबा है जिन्होंने अपनी आंखों से रहमतुल लिल आलमीन के चाहो जलाल को देखा है, रहमतुल लिल आलमीन के जमाल को देखा है, सोहबत उठाई है, खिदमत से फैज़ हासिल किया है। अल्लाह अकबर। उन्हीं मुकद्दस जमात में एक बड़ा अजीम नाम आता है जिसे हम खलीफे शहारुख जानशीने पैगंबर हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा के नाम से याद करते हैं। अल्लाह अकबर। क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली, जिनके मौला है मोहम्मद उसके मौला है अली, जिस घड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जर्रा जर्रा बाअदब होके पुकारा या अली। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आओ यही मौलाए कायनात है जिसे पूरी दुनिया असदुल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक़ वल मगारिब के नाम से याद करती है। अशरे मुबश्शरा में अपने इल्मी दर्जात के लिहाज से आप बहुत ही बुलंद है, आप बहुत ही मुमताज है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ताजदार मदीना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के फर्जंदे अर्जुमंद है। आप हजरत ज़हरा के शौहरे नामदार है, हसनैन करीमैन के वालिद बुजुर्गवार है, और मैदान इल्म व फज़ल में हर मैदान इल्म व फज़ल के आप शहसवार है। इसी बुनियाद पर पूरी दुनिया आपको इमामुल
मशारिक वल मगारिब के नाम से याद करती है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये खलीफा चहारुफ जानशीन पैगंबर है, हुजूर सरवरे कायनात ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 30 साल की होती है तो 13 रजब जुमा के दिन आपकी विलादत होती है। और आपकी अज़ीमुश्शान फजीलत है, आपकी ये मखसूस फजीलत है कि आप खाने काबा के अंदर पैदा होते हैं। अल्लाहु अकबर। ये अज़ीमुश्शान फजीलत है कि खाने काबा के अंदर पैदा हुए हैं। ये कायनात अकीदत बड़ी अमान में है। अली का वास्ता जब तक की दरमियान में है। अली वो काबा मिले दो ही मोहतरम ऐसे कि जो कशिश मकीन में है वही मकान में है। अल्लाहु अकबर। एक और अजीम खुसूसियत के मालिक है, जहाँ सरवरे कायनात ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई है, वहीं अक़दे मुआखात में आप रसूल के भाई हैं। जब मक्का की सरजमीन पर मेरे आका पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, अल्लाहु अकबर, मक्का की गलियां तंग कर दी गई थी, तो अल्लाह के हबीब ने मक्का को छोड़ा, हिजरत करके मदीना आए। और मदीने का आलम यह था कि मदीने के छोटे बड़े बूढ़े जवान खुशी में तराना गाते थे। तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई वारे। हमारे अच्छे दिन अब रसूलुल्लाह हमारे पड़ोसी हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने की सरजमीन पर कदम रखते हैं तो तमाम सहाबा को एक दूसरे का भाई बना दिया। तमाम सहाबा गले मिल रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन मौलाए कायनात है, हजरत अली है, एक तरफ किनारे गोशे में बैठे ज़ारो कतार रो रहे हैं। अल्लाह के हबीब तशरीफ लाते हैं। अली क्या बात है, ये आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, ये ज़ारो कतार क्यों रो रहे हो? हजरत अली की निगाहें कदम बोस हुई। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आपने तमाम सहाबा को एक दूसरे का भाई बना दिया, मगर मुझे आपने किसी का भाई नहीं बनाया। मैं तो तनहा रह गया, मैं तो अकेला रह गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अली घबराने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर मैंने तुम्हें किसी का भाई नहीं बनाया तो क्या हुआ? ए अली सुन, अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा। ए अली, तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। ये फजीलत कौन बयान कर रहा है, ये अज़मत कौन बयान कर रहा है? रहमतुल्लिल आलमीन ताजदारे मदीना सरवरे कायनात इरशाद फरमा रहे हैं, ये अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। मगर मौलाए कायनात को रसूल अपना भाई कह रहे हैं, मगर जब मौलाए कायनात आकाए करीम को आवाज देते हैं तो भाई कह के नहीं बुला रहे, जब भी पुकारते हैं तो या रसूल अल्लाह कह के आवाज दे रहे हैं, या नबी अल्लाह कह के आवाज दे रहे हैं, शफीउल मुज़निबीन कह के आवाज दे रहे हैं, मुख्तारे कायनात कह के आवाज दे रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये आज दो टंगा पैजामा वाला कहाँ से पैदा हो गया जो कहता है कि रसूल हमारी तरह है? मुस्तफ़ा ने जिसको अपना भाई कहा, वो जब पुकार रहे हैं या रसूल अल्लाह कह के पुकार रहे हैं, तो तुम कहां से पैदा हो गए रसूल को अपना भाई कहने वाले? इसीलिए तो मैं कहता हूँ नाते रसूल शर्त है हमदे खुदा के बाद, सबसे बुलंद साते नबी है खुदा के बाद। मिसले नबी की बात तो रहने दो नजदियों, कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद, कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये मौलाए कायनात है। आओ जरा देखो, आप बयान फरमाते हैं कि दोशंबा के दिन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती है और मैं मंगल के दिन कलमा पढ़कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाता हूं। जिस वक्त आपने इस्लाम कबूल किया, जिस वक्त आप कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम हुए, उस वक्त आपकी उम्र 9 साल, उससे कुछ ज्यादा या कम थी। उलमाए सहाबा में इल्मी अजमत के एतबार से आपका दर्जा बहुत ही बुलंद है। 586 अहादीस मुबारक आप रवायत करते हैं। खलीफा दोम जानशीन पैगंबर हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं ऐसे मुकद्दमे से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जिसका फैसला अली भी न कर सके। ये कौन कह रहा है? ये वो जात कह रही है जिसकी राय पर बेशुमार आयतों का नुज़ूल हो गया है। ये वो असीम जात कह रही है जिसके ताल्लुक से मेरे
उमर जब जिस रास्ते पर चलता है तो उस रास्ते पर शैतान नहीं चलता है। ये मौलाए कायनात के बारे में अमीरुल मोमिनीन खलीफे दोम जानशीन मुस्तफ़ा हजरत उमर का फरमान है। मैं ऐसे मुकद्दमे से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जिसका फैसला अली भी ना कर सके। और दूसरे मकाम पर बयान फरमाते हैं कि हम में सबसे बेहतर और सबसे अच्छा फैसला करने वाले हजरत अली। और हजरत सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं मदीने में रसूलुल्लाह के पर्दा फरमाने के बाद कोई नहीं था जो ये ऐलान करे आज मुझसे जो चाहे पूछना है पूछ लो, आज मैं अर्श आज़म की बातें बता दूंगा। अगर कोई ऐलान कर रहा था तो वो जात थी मौलाए कायनात की। अल्लाहु अकबर। क्यों ना ऐलान करे जिनके ताल्लुक से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अला मदीनतुल इल्म व अली युबाबुहा, मैं जिस इल्म का शहर हो अली उसका दरवाजा है। आओ जरा देखो तो सही मौलाए कायनात के इल्म का अंदाजा लगाओ। एक मर्तबा मदीना के लोगों ने कुछ मुनाफिकीन ने ये प्लान बनाया चलो अली से आज एक ऐसा मसला पूछते हैं जिसका जवाब बड़ा लंबा हो और ऐन जब मगरिब की अजान खत्म हो तब सवाल किया जाए, जवाब लंबा हो, ताकि मौलाए कायनात जब सवाल का जवाब दे तो जवाब देने में ताखीर हो जाए और उनकी नमाज मगरिब कज़ा हो जाए। आप जानते हैं नमाज मगरिब में वक्त बहुत थोड़ा रहता है, इधर अजान खत्म होती है उधर जमात कायम हो जाती है। तो लोगों ने प्लान बनाया कि चलो ऐसा सवाल करते हैं जिसका जवाब बड़ा लंबा हो। जब मौलाए कायनात जवाब देंगे तफसीलात बताएंगे, टाइम निकल जाएगा, नमाज मगरिब कज़ा हो जाएगी। मुत्तफ़िक़ा तौर पर प्लान हुआ कि चलो पूछते हैं कौन सी जिन्स अंडे देती है और कौन सी जिन्स बच्चे देती है। तो जब मौलाए कायनात तमाम अजनास के नाम बताएंगे, जिन्सों के नाम बताएंगे तो उसमें टाइम लगेगा और नमाज मगरिब कज़ा हो जाएगी। नादानो तुमने बूतराब को समझा ही नहीं, तुमने बूतराब को समझा ही नहीं है। अरे जब असर की नमाज कज़ा होती है और मौलाए कायनात की आंख से दो कतरे टपकते हैं रुखसारे नबूवत पर तो डूबा हुआ सूरज असर के मकाम पे आ जाता है और मौलाए कायनात असर की नमाज फरमाते हैं। डूबा हुआ सूरज जब पलट जाए और असर की नमाज कज़ा न हो तो मगरिब की नमाज कैसे कज़ा हो जाएगी। अल्लाह अकबर। इधर मस्जिद नबवी के मिनारे से अज़ान होती है, मौलाए कायनात मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं और जैसे ही दाखिल हुए अज़ान खत्म हुई, लोगों ने कहा दामाद रसूल मौलाए कायनात रुकिए, एक सवाल पूछना है। मौलाए कायनात चलते चलते फरमाते हैं पूछो पूछो क्या पूछना चाहते हो। लोगों ने कहा हुजूर कौन कौन सी जिस अंडे देती है और कौन कौन सी जिस बच्चे देती है। तो मौलाए कायनात चलते चलते मुसल्ले की तरफ बढ़ते बढ़ते फिल बदी ये जवाब इरशाद फरमाया जिनके कान बाहर है वो बच्चे देती है और जिनके कान अंदर है वो अंडे देती है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान अब मौलाए कायनात के जवाब का बरक्स ढूंढने निकला। पूरी कायनात का चक्कर लगा कर लाजवाब हो के ये कहने लगा अली ने जो जवाब दिया है अब उसका कोई दूसरा जवाब नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ लहजाए इश्क में वलियों का वली कहते हैं, लहजाए इश्क में वलियों का वली कहते हैं, उनके दरबार को जन्नत की गली कहते हैं। एक एक हर्फ पढ़ा यूं तो हमें मालूम हुआ लुगते दीने मोहम्मद को अली कहते हैं। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया यही मौलाए कायनात है। मैं इनकी अजमत और फजीलत पर गुफ्तगू करूं तो इन उलमाए किराम की दुआओं के सहारे कई घंटे दरकार हैं मेरे अपने इल्म के मुताबिक, वरना मौलाए कायनात की फजीलत बयान करने के लिए जुबान में ताकत ही नहीं। सारी कायनात मौला की फजीलत बयान कर रही है। अरे जिसके हाथ को मेरे आका गदीर खुम के मौके से पकड़ के इरशाद फरमाए मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसका मौला है।
अब उसकी फजीलत कौन बयान कर सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए तारीख के हवाले से वाक़या भी मौलाए कायनात के हवाले से बयान कर दूं, जिसमें नसीहत के भी कुछ पहलू हो जाए, इसलिए कि आज हमारा मुआशरा अपने वालिदैन से बहुत दूर हो चुका है। आज हमारा मुआशरा मज़ारों पे झाड़ू तो दे रहा है, मगर घर में वालिदैन एक टॉयलेट के लिए तड़प रहे हैं। घर में अपनी औलादों से मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं, लेकिन औलाद है मज़ारों पे झाड़ू दे रही है, होटलों पे तबसरा कर रही है, उलमा की बुराई बयान कर रही है। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों जो आते हो, मौलाना नूर नबी साहब दुआ कर दीजिए हम कामयाब हो जाएं। मौलाना जमाल अख्तर साहब के पास आते हो, कारी जमील साहब के पास आते हो, मौलाना रेहान रजा साहब के पास आते हो कि हमारे लिए दुआ कर दीजिए हम कामयाब हो जाए। अरे नादान, न मेरे पास आने की ज़रूरत है, न मौलाना जमाल अख्तर साहब के पास जाने की ज़रूरत है, न कारी जमील के पास जाने की ज़रूरत है, न मौलाना रेहान रजा साहब के पास जाने की ज़रूरत है। अरे दुआओं की कबूलियत का खजाना तो तेरे घर में मौजूद है। जा बाप के पास चला जा, बाप के कदम को पकड़ ले। ए मेरे मुक़द्दस बाप, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मुझसे कोई खता हुई है, मेरी गलतियों को माफ कर दे, मेरी कामयाबी की दुआ कर दे। माँ के पास चला जा, ए मेरी मुक़द्दस माँ, मेरी गलतियों को माफ कर दे, मेरी कामयाबी की दुआ कर दे। कसम खुदा की, अगर तेरी माँ अपना मैला कुचैला आंचल खुदा की बारगाह में बुलंद कर दिया तो उसकी जुबान से अल्फाज बाद में निकलेंगे, दुआएं पहले रब की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अपने वालिदैन की कदर करो। नाकामी का जो मुंह देख रहे हो ना, ये वालिदैन की नाकदरी की वजह से है। मौलाए कायनात है, यही बात बयान करके अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। हरबे काबा है, हसनैन करीमैन मौजूद हैं। रात का आधा हिस्सा गुजर जाता है, वहाँ जमाल अख्तर साहब निस्फ रात गुजर चुकी है। अचानक किसी के रोने की आवाज आती है, मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मौला मेरे जुर्म को माफ कर दे, मौला मेरी खताओं को माफ कर दे। मौलाए कायनात हजरत इमाम हसन से कहते हैं, हसन जरा देखो तो सही रात के इस सन्नाटे में कौन है जो मौला की रहमत को आवाज दे रहा है, मौला की रहमत को मुतवज्जे कर रहा है। इमाम हसन जाते हैं तो क्या मंजर है, एक बड़ा ही खूबसूरत नौजवान गिलाफे काबा को पकड़ करके मौला की बारगाह में फरियाद कर रहा है। बड़ा खूबसूरत नौजवान, और उसका आधा जिस्म फालिज सदा है, आधा जिस्म बेकार है। अल्लाह अकबर। इमाम हसन ने कहा, ये नौजवान चल चल, तुझे मेरे बाबा ने बुलाया है। वो नौजवान कहता है, आपके बाबा कौन है? कहा, दामाद रसूल अली नाम है। इतना सुनना था। वो नौजवान अपने जिस्मों को घसीटते घसीटते मौला की बारगाह में हाजिर हो जाता है। मौलाए कायनात ने कहा, ए नौजवान, तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है, कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि रात के सन्नाटे में मौला की रहमत को आवाज दे रहा है, मौला की रहमत को मुतवज्जे कर रहा है। और जब पूरा अहले मक्का अपने बिस्तरों पर महवे इस्तराहत है, आराम की नींद सो रहा है, तो इस तरीके से मौला की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा है कि तेरे रोने से हरमे काबा के पत्थरों में जुम्बिश पैदा हो गई है। तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है? उस नौजवान ने कहा, ए मौलाए कायनात, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मौलाए कायनात ने कहा, ए नौजवान, इतना बता कौन सा गुनाह किया है? उस नौजवान ने कहा, ए मौलाए कायनात, मैं तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस रहा करता था। मेरा बाप बड़ा शरीफ इंसान था, आबिद व ज़ाहिद इंसान था। मेरा बाप रोज मुझको नसीहत करता था, बेटा शराब को छोड़ दे, गुनाहों को छोड़ दे। कल मैदान महशर के दिन रसूलुल्लाह के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाएगा? मेरे आका को क्या जवाब देगा? हे मौलाए कायनात, मैं अपने बाप की नसीहत को नजरअंदाज करता रहा। यहाँ तक कि एक दिन मैं शराब के नशे में घर आया, दरवाजे की कुंडी खटखटाई, वही मेरा शरीफ बाप दरवाजा खोलने के लिए बाहर निकला। मेरे मुंह से शराब की बू आ रही थी। मेरे बाप ने कहा, बेटा तुमने फिर शराब पी लिया, कल मैदान महशर के दिन रहमतुल लिल आलमीन के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाएगा? क्या जवाब देगा? हे मौलाए कायनात, मैं अपने बाप की नसीहत से नाराज होकर मैंने अपने बाप के चेहरे पे तमाचे मारे। अल्लाह अकबर।
इतना कहना था, मौलाए कायनात रोने लगते हैं और मौलाए कायनात इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तरबतर हो जाती है। उस नौजवान का गिरेबान पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे नादान, तुमने अपने उस बाप के चेहरे पे तमाचे मारे। जब तू बचपने के आलम में था तो अपने जिस्म पर बैठी हुई एक मक्खी भी नहीं हाँक सकता था। उस वक्त जब तू बीमार पड़ता था, यही तेरा बाप तुझको लेकर इस तबीब के पास, उस डॉक्टर के पास, उस हकीम के पास दौड़ता था। दिन को दिन नहीं समझता था, रात को रात नहीं समझता था, भूख को भूख नहीं समझता था, प्यास को प्यास नहीं समझता था। आज तेरे हाथों में ताकत आ गई है, आज तेरे हाथों में कुव्वत आ गई है, उसी बाप के चेहरे पे तमाचे मार रहे हो। अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं, ए नौजवान, जरा ये बता तेरी हालत ये कैसे हुई है। वो नौजवान कहता है, हे मौलाए कायनात, जब मैंने अपने बाप के चेहरे पे तमाचे मारे, मेरा बाप उसी गुस्से के आलम में उठा, हरबे काबा में आया, गिलाफे काबा को पकड़कर मेरे लिए बद्दुआ किया। मेरे बाप की बद्दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि मुझ पर फालिज का अटैक होता है और मेरा आधा जिस्म बर्बाद हो जाता है। मैं घर में पड़ा हूँ, मेरा बाप वापस आता है, मुझे इस आलम में देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी रगों में उसी का खून दौड़ रहा था, वो मेरा ही बाप था। कहा, बेटा, मेरी वजह से तुमको ये मुसीबत नाजिल हुई है, मेरी वजह से तुम पर ये परेशानी नाजिल हुई है। बेटा चल, जहां खड़े होकर मैंने तेरे लिए बद्दुआ किया था, अब वहीं खड़े होकर तेरी शफायाबी की दुआ करूंगा। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, अब वो नौजवान फूट फूट कर रोने लगा। मौला कायनात ने कहा, क्या हुआ? नौजवान ने कहा, मैं अपने बाप को एक ऊँटनी पर बैठा कर हरमे काबा में ला रहा था, रास्ते में मेरे बाप की ऊँटनी बिदक जाती है, मेरा बाप ऊँटनी से जमीन पे गिरता है, दो चट्टानों के दरमियान दबता है और मेरे बाप की रूह कब से उनसरी से परवास कर जाती है। मैं अपने बाप को दफना कर आज 8 साल का अरसा हो गया है। मैं मौला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांग रहा हूँ, लेकिन मौला की रहमत मुतवज्जे नहीं हो रही है। मौलाए कायनात कहते हैं, नौजवान, तेरा बाप तुझसे राजी हो गया था? वो नौजवान कहता है, हाँ, मेरा बाप मुझसे राजी हो गया था। मौलाए कायनात कहते हैं, हसनैन, चलो चलो काबा के करीब चलते हैं, मैं इसकी शफायाबी के लिए दुआ करूंगा, तुम दोनों आमीन कह देना, दुआएं रब की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। अब ये तीनों अफराद खाने काबा के करीब आए हैं, वो नौजवान भी आया है। मौलाए कायनात दोनों हाथ को रब की बारगाह में बुलंद करते हैं। अभी लबों में जुम्बिश पैदा नहीं हुई थी, अभी कोई अल्फाज बाहर नहीं निकले थे, इतने में हाथ छोड़ देते हैं। उस नौजवान के कंधे को पकड़ते हैं, इरशाद फरमाते हैं, हे नौजवान, पूरी ईमानदारी के साथ बता दे, क्या तेरा बाप तुझसे राजी हो गया था? कहा, हाँ मौलाए कायनात, मैं गिलाफे काबा को पकड़ के कसम खाता हूँ, मेरा बाप तुझसे राजी हो गया था। अब मौलाए कायनात को जलाल आता है, मौलाए कायनात उसके कांधे को पकड़ते हैं, एक झटका मारते हैं, वही नौजवान हरमे काबा में खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। 8 साल से जमीन पे पड़ा हुआ नौजवान मौला के एक झटके में खड़ा हो गया और चलने लगता है। मैं कहना चाहता हूँ, जब अली के बाजू का ये आलम है तो रसूलुल्लाह के बाजू का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? उन्हीं का शहजादा हुसैन है जो मैदान करबला में इस उम्मत के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहा दिया। एक शेर पढ़कर अपनी बात खत्म कर देता हूँ कि टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है, अहले खिरत समझ न सके क्या हुसैन है, नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है, और बज़्मे रसूले पाक में देखा है राज ने, सरकार है चराग उजाला हुसैन है, अहले खिरत समझ न सके क्या हुसैन है, नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है। और इतना तुम्हें ख्याल न आया यजीदियों, सरकारे दो जहां का नवासा हुसैन है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में,
हुसैन आज भी दुनिया में फैले हैं रोशनी की तरह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आका सलाम लो मेरे मौला सलाम लो, आका सलाम लो मेरे मौला सलाम लो, जाने अली व फातिमा ज़हरा सलाम लो, जाने अली व फातिमा ज़हरा सलाम लो, कि जिनकी अज़ान सुने के झूमे मलाइका, जिनकी अज़ान सुने के झूमे मलाइका, ऐसे बिलाल हबशी के दाता सलाम लो, ऐसे बिलाल हबशी के दाता सलाम लो, कि रोज़े पे मुस्तफ़ा के कहने लगे हुसैन, रोज़े पे मुस्तफ़ा के कहने लगे हुसैन, जाता हूँ मैं मदीने से नाना सलाम लो, जाता हूँ मैं मदीने से नाना सलाम लो, और महफिल में जो भी आए हैं खाली न भेजना, महफिल में जो भी आए हैं खाली न भेजना, तुम ही हो दो जहान के दाता सलाम लो, तुम ही हो दो जहान के दाता सलाम लो। सलातुस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातुस्सलाम अलैका हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका शफीना यौमुल जज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।